महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस योजना के तहत पहले महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद अब किसी और योजना के तहत कई महिलाओं को सिर्फ 500 रुपए ही मिलेंगे। इसका असर लगभग 8 लाख महिलाओं पर होगा, जिन्हें लाडकी बहन का फायदा मिलता है। इस बदलाव के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को घेर लिया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने तो इसे लाडकी बहनों के साथ धोखा बता दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में अब कई लाडकी बहन लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपए के बजाय 500 रुपए मिलेंगे। ये वे महिलाएं हैं जिन्हें पहले से किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा था। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं। सरकार ने दलील दी है कि ये 8 लाख महिलाएं पहले से चल रही योजना का लाभ ले रही थी, इसलिए उनको लाडकी बहन के तहत मिलने वाली सहायता राशि नहीं दी जाएगी। उसे केवल 500 रुपए महीना मिलेगा। बता दें, किसान सम्मान निधि योजना में महिला किसानों को 12,000 रुपए सालाना मिलते हैं। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर 6-6 हजार रुपए देती है। वहीं लड़की बहन योजना में सालाना 18,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन नए बदलाव के बाद अगर महिला दोनों योजनाओं की लाभार्थी है तो उसे केवल 6,000 रुपए सालाना मिलेंगे, यानी 500 रुपए महीना। लाडकी बहन योजना की शर्तों के अनुसार अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ लेने वाली महिलाएं इस कार्यक्रम के तहत पूरी रकम के लिए पात्र नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष पूरी तरह हमलावर हो गया है। उसने आरोप लगाया कि लाडकी बहन योजना को केवल चुनावों में वोट बैंक की स्ट्रेटजी के तहत लाया गया था। सरकार पर निशाना साधते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि सरकार लाडकी बहन के साथ विश्वासघात कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, लाडकी बहन के बारे में आज सरकार 500 रुपए तक पहुंची है, कल ये शून्य हो जाएगी। महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पिछले 3.5 साल में राज्य का वित्तीय अनुशासन पूरी तरह से बिगड़ गया है। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार लाडकी बहन योजना के साथ धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने चुनाव में कहा था कि सरकार में आने के बाद वे महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विकास के लिए जो पैसा उन्हें मिल रहा है वो लाडकी बहन को दे रहे हैं, इसलिए हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है। इस तरह का आरोप लाडकी बहन के ऊपर लगाने का पाप भी ये लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लाडकी बहनों के साथ धोखाधड़ी करने का पाप भाजपा और महायुति की सरकार ने किया है। वहीं महाराष्ट्र के वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, योजना की शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को किसी कटौती का सामना नहीं करना होगा और उन्हें पूरे 1500 रुपए मिलते रहेंगे। विपक्ष हताशा और निराशा में गलत जानकारी फैला रहा है। जायसवाल ने आगे भरोसा दिया कि जैसे जैसे राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, पात्र महिलाओं के लिए लाभ बढ़ाया जाएगा।